हरि बोल, हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मेरे प्यारे भक्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। हम लोग तिलक तो लगाते हैं, लेकिन हमें तिलक का महत्व ही नहीं पता होता है कि आखिर हम तिलक क्यों लगाते हैं। हम लोग क्यों माथे पर और भुजाओं पर तिलक लगाते हैं। आखिर हमारे शास्त्रों में क्यों कहा जाता है कि हमें तिलक लगाना ज़रूरी होता है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, तिलक का महत्व क्या होता है। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं कि आखिर माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है। आपने देखा भी होगा, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अपने माथे पर अवश्य ही तिलक लगाते हैं। इसकी क्या वजह है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो तभी हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माथे पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा चिन्ह होता है, जो कि पूजा अथवा अन्य धार्मिक अवसरों पर लगाया जाता है। तिलक लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि धार्मिक अवसरों पर सभी लोगों को पहचान मिल जाए कि वह एक धर्म का हिस्सा है। मेरे प्यारे भक्तों, जब भी कोई बड़ा अवसर होता है या कोई बड़ा त्यौहार होता है तो आपने देखा भी होगा, सभी लोगों को एक जैसा तिलक लगाया जाता है। आखिर वह एक जैसा तिलक क्यों लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो एक जैसा तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ताकि सबको लगे कि हम एक ही हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। वैसे तो आप लोग जानते ही हो कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हम छोटा सा तिलक लगाते हैं, लेकिन बात करें वहीं पर जो पंडित होते हैं, बड़े बड़े महंत होते हैं, तो उनका तिलक चिन्ह होता है, तो वह उसी प्रकार का तिलक लगाते हैं। लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी में ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो हम साधारण तिलक ही लगाते हैं। लेकिन जिनके गुरु होते हैं, जो जिनका गुरु चिन्ह तिलक होता है, वह वही तिलक धारण करते हैं। तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए न पूजा की अनुमति होती है और ना ही पूजा संपन्न होती है। तिलक दोनों बाहों के बीच में अपने कंठ या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन को एकाग्र और शांत होने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें तिलक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना तिलक लगाए हुए पूजा सफल नहीं होती है। कहा जाता है कि तिलक में देवी देवताओं का वास होता है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, हर व्यक्ति को तिलक लगाना ही चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, हम रोजाना तिलक तो लगाते हैं, लेकिन हमें तिलक लगाने की नियम पता ही नहीं होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि तिलक लगाने के नियम कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तिलक लगाने का पहला नियम। बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोगों को कभी भी बिना स्नान किए हुए तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह हम नित्य क्रिया करने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं। हम स्नान करके शुद्ध हो जाएं तभी हमको तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तिलक में देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के बाद ही तिलक लगाएं। यह तो था हमारा पहला नियम। अब जानते हैं दूसरा नियम। पहले अपने इष्ट देव या भगवान को तिलक लगाएं, इसके बाद स्वयं को तिलक लगाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबसे पहले भगवान को तिलक लगाएं, उसके बाद ही आप तिलक लगाएं। मैंने काफ़ी सारे भक्त ऐसे देखे हैं जो सबसे पहले तो खुद तिलक लगाते हैं, बाद में भगवान को लगाते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको भगवान को तिलक लगाना है, उसके बाद आपको स्वयं लगाना है। ये तो हो गया हमारा दूसरा नियम। अब जान लेते हैं तीसरा नियम। आखिर तीसरा नियम क्या होता है। अपने आप को अनामिका उंगली से और दूसरे को अंगूठे से तिलक लगाएं।
जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप स्वयं तिलक लगाते हैं तो आपको अनामिका उंगली से लगाना है। यदि आप दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं तो आपको अंगूठे से तिलक लगाना है। अब हम लोग इस विषय पर भी बात कर लेते हैं कि मैं लड़की हूँ तो मैं किस तरह का तिलक लगाऊं और मैं लड़का हूँ तो मैं किस तरह का तिलक लगाऊं। काफ़ी सारे भक्तों का यह प्रश्न भी होता है कि हम लड़के हैं तो हम किस तरह का तिलक लगाएं और हम लड़कियां हैं तो हम किस तरह का तिलक लगाएं। आपके इन्हीं प्रश्नों को भी मैं दूर कर देती हूँ। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप लड़की हैं तो आप गोल तिलक लगाएं, यदि आप लड़का है तो आप लंबा वाला तिलक लगाएं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी इच्छा करे, जैसे आपकी इच्छा करे तिलक लगाने की, आप उस तरह से तिलक लगा सकते हो। लेकिन आपको तिलक लगाना है, आपको यह नहीं देखना कि मैं किस तरह का तिलक लगा रही हूँ या सामने वाला किस तरह का तिलक लगा रहा है। बस आपके मन में भाव होना चाहिए, लड्डू गोपाल या अन्य भगवान के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। तो भी आपका मन करे, जैसा आपका मन करे तिलक लगाने का, उस तरह का तिलक आप धारण कर सकते हो। हम लोग रोज़ाना ही तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि हम रोज़ाना तिलक लगाते हैं, आखिर तिलक लगाने से क्या होता है, तिलक लगाने का क्या लाभ होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, तिलक लगाने का भी लाभ होता है, तो आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चंदन का तिलक लगाने से क्या होता है। तो चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। जो भी चंदन का तिलक लगाते हैं तो वह कभी भी यह ना सोचें कि हम चंदन का तिलक क्यों लगा रहे हैं। तो यह भी जान लो कि चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। रोरी और कुमकुम का तिलक लगाने से क्या होता है। रोरी और कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है और आलसीपन भी दूर होता है। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी रोरी का तिलक लगाता है उसका आलस अपने आप ही दूर हो जाता है। अब बात करते हैं केसर का तिलक लगाने से क्या होता है। केसर का तिलक लगाने से यश बढ़ता है, काम पूरे होते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं गोरोचन तिलक लगाने से क्या होता है। तो गोरोचन तिलक लगाने से विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक लगाने से क्या होता है। तो अष्टगंध का तिलक लगाने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको इतने सारे तिलकों के बारे में बताया है क्योंकि भगवान अनेक हैं और उनके अलग अलग तिलक भी होते हैं। जैसे कि महादेव को हम चंदन लगाते हैं और वहीं पार्वती मैया को हम कुमकुम रोली लगाते हैं। तो काफ़ी सारे भक्त चंदन का तिलक लगाते हैं, तो वहीं रोरी का लगाते हैं, तो वहीं गोरोचन का तिलक लगाते हैं। तो मतलब अलग अलग चंदन से, अलग अलग रोरी से अलग अलग तरह के टीके लगाते हैं। तो वह अपने मन में कभी भी यह प्रश्न न डालें कि आखिर तिलक लगाने का क्या लाभ होता है। ये प्यारे भक्तों, आप कोई सा भी तिलक लगा सकते हो। अब ये भगवान होते तो एक हैं, लेकिन इनके अवतार अनेक होते हैं। ये प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप सभी भक्तों से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।